आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय की राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 जो कि दिनांक 24 दिसंबर 2024 को आयोजित होनी है, उस परीक्षा से रिलेटेड विभाग के द्वारा जो प्रश्न पत्र का पैटर्न जारी किया गया है, उस पैटर्न को आधार बनाकर मेरे द्वारा जो प्लेलिस्ट जारी करी है, उस प्लेलिस्ट का हम 5वां और अंतिम वीडियो करेंगे, जिसके अंतर्गत आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के चैप्टर संख्या 1 से 9 जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, उन चैप्टर्स से रिलेटेड दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्नों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्योंकि समय की बहुत कमी है, समय बहुत परीक्षा में कम रह गया है, इसलिए मैं यहाँ पर इन प्रश्नों को सोल्व ना करवा के केवल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और ये आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, तो आप अपनी नोटबुक में से इन प्रश्नों का सल्यूशन एक बार देख लीजिएगा। यह पार्ट जो है वो कुल 21 अंकों का है। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 3 प्रश्न, जो कि प्रत्येक 3-3 अंक का होगा, और निबंधात्मक प्रश्न होंगे 2 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 6-6 अंक का। इस तरह से कुल अंक बाहर हो जाते हैं 21। यानी आप इस वीडियो को देखकर कुल 21 अंकों की तैयारी जरूर कर लोगे। इससे पहले कि मैंने 1 से 4 तक के जो पार्ट बनाए हैं अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के, वहाँ से आपकी 49 अंकों की अब तक मैंने तैयारी कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने अभी तक कुल 5 पार्ट में आपका गणित विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा चैप्टर जो है 1 से 9 तक उनको कंप्लीट करवाया है। तो आप एक एक वीडियो को जरूर देख लेना परीक्षा से पूर्व, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप सोल्व कर लेते हैं या वीडियो के माध्यम से जो मैंने सोल्व कराए हैं उनकी आप तैयारी भी कर लेते हैं, तो भी आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, 0.47 बार को P/Q के रूप में निरूपित कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो पहले क्वेश्चन में हमें इस अनवसानी आवर्ती संख्या 0.47 बार को बटे के रूप में बताना है। तो आपकी ये पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, आपको आता ही होगा, इस प्रश्न को करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 0.9999 डैश 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 को P/Q के रूप में निरूपित कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है, हमें इसको बटे के रूप में बताना है कि इसका बटा में क्या मान होगा। ठीक है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। Px बराबर 12x² माइनस 7x प्लस 1 और x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस x प्लस 2। ये 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने यहाँ पर गुणनखंड वाले, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, इनकी आप तैयारी कर लेना। इनका सोल्यूशन जो है बच्चों मैं आपको पीडीएफ फाइल में जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो पीडीएफ फाइल का आप वेट कीजिएगा। गुणनखंडन ज्ञात कीजिए, ये भी 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने गुणनखंडन वाले। यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 माइनस 125 a की पावर 3 माइनस 135 a प्लस 225 a की पावर 2। इस वाले जो हमारे पास ये प्रसारित रूप दिया हुआ है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। कोई एक सर्वसमीका लगेगी इसमें। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, 8a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 12a² प्लस 6ab²। इनके ऊपर जो बीज गणितीय सर्वसमीकाएं हैं उनको अप्लाई करते हुए हमें इनके गुणनखंड करने हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, 27x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 9xyz के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 3 अंकों का ये प्रश्न है। आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे सर्वसमीका का उपयोग करते हुए। आगे है 6वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निर्देशांक तल पर निम्न बिंदुओं को दर्शाइए। ये हमें कुल 6 बिंदु दिए हुए हैं। इन 6 बिंदुओं को हमने निर्देशांक तल या कार्तीय तल पर दर्शाना है, यानी कि ग्राफ पेपर पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके लिए आपको ग्राफ पेपर आपके विद्यालय से मिल जाएगा, वहाँ पर आप ग्राफ पेपर पे इन अक्षों को निरूपित करते हुए बिंदुओं को दर्शाओगे। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बिंदुओं ए व बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है। सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट भी कीजिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यूक्लिड की
ज्यामिति का परिचय चैप्टर नंबर 5 से ये क्वेश्चन लिया गया है। आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे अगर आपने नोटबुक में करा हुआ है तो। आगे है क्वेश्चन नंबर 8वां। दी गई आकृति में यदि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर है पी आर टी। पी क्यू आर ये वाला कोण पी आर क्यू के बराबर है, यानी ये दोनों कोण बराबर है और हमें पी क्यू एस और पी आर टी को बराबर प्रूव करना है। अंदर वाले दोनों कोण बराबर है, बाहर वालों को दोनों को बराबर प्रूव करना है। ये क्वेश्चन भी आपकी पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है चैप्टर नंबर 6 से। आगे है 6 चैप्टर का ही क्वेश्चन। दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है और ए पी क्यू 50 डिग्री और पी आर डी 127 डिग्री है। एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप पिछले जो एग्ज़ाम थे, पिछले सेशन वाले एग्ज़ाम थे, उसमें ये क्वेश्चन आया था ईयरली एग्ज़ाम में। अगर आपको ये पता है, आपने पिछला पेपर देखा है अगर किसी बच्चे का, तो आपको ये क्वेश्चन इजीली वहाँ से समझ में आएगा कि आपको किस तरह से करना था। ये क्वेश्चन आपकी नोटबुक में भी ये क्वेश्चन सोल्व करवाया हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10वां भी देख लेते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया हुआ है, ए बी सी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी है और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी, बी डी बराबर ए सी और कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी और बी सी बराबर है। ए डी ये वाली साइड और ये बी सी ये दोनों साइड बराबर है। कोण डी ए बी और सी बी ए भी बराबर है। कोण डी ए बी ये पूरा कोण और सी बी ए ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। हमें ये तीन इसमें पॉइंट सिद्ध करने हैं, ए बी डी और ए बी ए सी। ए बी डी ये वाला ट्राइंगल और बी ए सी ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स को बराबर प्रूव करना है और बाकी दो भुजाएं और दो कोण हैं ये आपस में बराबर प्रूव करने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाओगे। इस चैप्टर नंबर 7 से ये क्वेश्चन लिया गया है। आगे चैप्टर नंबर 7 से ही है सर्वांग समता का क्वेश्चन। दी गई आकृति में ए सी बराबर ए ई और ए बी बराबर ए डी है और कोण बी ए डी बराबर ई ए सी है। दर्शाइए कि बी सी बराबर डी ई है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ पाओगे अगर आपने ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करा हुआ है तो वहाँ से आप इसको करोगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 12वां। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। एम जो है ना कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, सी कोण समकोण है और सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार से बढ़ाया गया। सी को एम से मिला दिया और डी तक इस तरह से बढ़ा दिया कि डी एम और सी एम बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। बिंदु डी को सी से मिला दिया गया है, बिंदु डी को सी से भी मिला दिया गया, बिंदु डी को बी से मिला दिया गया है। यहाँ पर बी लिखना चाहिए था, बिंदु डी को बी से मिला दिया गया। डी को किससे मिला दिया? बी से। तो दर्शाइए कि ये 4 पॉइंट इसमें दे दिए, ए एम सी त्रिभुज और बी एम डी त्रिभुज। ए एम सी त्रिभुज ये और बी एम डी त्रिभुज ये वाला, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। और कोण डी बी सी समकोण है, डी बी सी ये वाला कोण समकोण है। और एक है त्रिभुज डी बी सी और ए सी बी, दोनों ये सर्वांगसम है। डी बी सी ये वाला त्रिभुज और ए सी बी ये पूरा त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। और सी एम बराबर है 1/2 ए बी, सी एम बराबर है 1/2 ए बी। इस पूरे ए बी का हाफ है ये सी एम, ये भी प्रूव करना है। 4 पॉइंट इसमें प्रूव करने हैं। 6 अंकों का ये बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। आगे है 13वां क्वेश्चन। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब ए बी ई और सी एफ बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ और ए बी बराबर ए सी है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले तो ये देखो कि एक डायग्राम दे रखा है त्रिभुज ए बी सी का जिसमें बी ई और सी एफ ये दो शीर्ष लंब है जो ए सी और ए बी पर खींचे गए हैं। अब त्रिभुज ए बी ई ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ए सी एफ ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांग सम है, ये सिद्ध करना है। और ए बी बराबर ए सी प्रूव करना है, ये पूरा ए बी और ये ए सी, इनको भी हमने बराबर प्रूव करना है तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा ये। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 14। सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चतुर्भुज के विकर्ण अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होता है, ये हमने प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपकी बुक में से ही लिया गया है, चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 का ही एक और क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण लंब होते हैं, ये हमने प्रूव करना है, दर्शाना है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अगला क्वेश्चन, तथा AP और CQ शीर्षों A व C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD और AP बराबर CQ। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सिद्ध करना है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका चैप्टर नंबर 8 से चतुर्भुज से लिया गया क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको इजीली सोल्व कर पाओगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, या फिर अथवा में लिखा हुआ है कि मध्य बिंदु प्रमेय का कथन लिखते हुए इस प्रमेय का सत्यापन कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, हमें मध्य बिंदु प्रमेय का कथन लिखना है, फिर उसे सत्यापित करना है, या फिर ऊपर मध्य बिंदु का प्रमेय का कथन ही लिखा हुआ है, बस इसको सिद्ध करना है। बात एक ही है दोनों क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप कर पाओगे। 18वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में DE और F क्रमशः भुजाओं AB BC और AC के मध्य बिंदु है। DE और F ये इन भुजाओं के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि बिंदुओं DE और F को मिलाने पर त्रिभुज ABC चार सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। अगर DEF को मिला दें तो ये एक त्रिभुज बन गया, तीन और साइडों में त्रिभुज बन गए, यानी पूरे त्रिभुज के चार पार्ट हो गए, और हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों पार्ट आपस में क्या है, बराबर है, सर्वांगसम है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 19, ABCD एक आयत है जिसमें बिंदु PQR और आयत की भुजाओं क्रमशः AB PQR और S, यहाँ S लिखना रह गया। ABCD एक आयत है जिसमें बिंदु PQR और S आयत की भुजाओं क्रमशः AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। PQRS क्या है, इस आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि PQRS भी एक आयत है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे, बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के संगत भाग दूसरी जीवा के संगत खंडों के या संगत भागों के बराबर होती है। संगत खंड, एक जीवा के संगत खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 9 से लिया गया क्वेश्चन है, वृत्त वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अपनी बुक में देख सकते हैं। आगे इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप 3 नंबर में या 6 नंबर में ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आप इस क्वेश्चन की भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा अपनी बुक में से। आगे है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, दी गई आकृति में कोण ABC 69 डिग्री और कोण ACB 31 डिग्री हो तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। ABC यानी ये पूरा कोण 69 डिग्री है और ये वाला कोण 31 डिग्री का है, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है BDC। बुक में से ही ये क्वेश्चन उठाया गया है, आप नोटबुक से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। आगे 23वां क्वेश्चन, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप अपनी नोटबुक में से कर सकते हो। एक चक्रीय चतुर्भुज के जो विकर्ण है ना, वो शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हैं, तो सिद्ध कीजिए कि वो एक आयत है। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। आगे क्वेश्चन नंबर 24, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज है। समलंब है, उसकी असमांतर भुजाएं अगर बराबर है तो उसे एक चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। और बच्चों इसके साथ ही आपके गणित विषय से रिलेटेड जो दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के मैंने बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और अब आपको आपकी जो बुक के जो क्वेश्चन हैं वो आपने सभी कर लिए होंगे। और इसके साथ ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।